ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलने जुलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है और अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खुशी लोगों में है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में है। महिला हों पुरुष हों बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कल ताजपोशी होगी, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से किए जा चुके हैं और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि हम दिन भर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गेस्ट हाउस में, जो कि अस्थायी आवास के तौर पर अभी बनाया गया। वहां पर खुद भजनलाल शर्मा की तरफ से सभी लोगों को निमंत्रित किया गया बधाई देने के लिए। लगातार सिलसिला जारी है, न सिर्फ भरतपुर जहां से वो आते हैं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग, कार्यकर्ता फूलों के गुलदस्ते के साथ, बुके के साथ, फूलों के साथ, फूल की मालाओं के साथ और स्टोल और दुशाले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। और बिल्कुल आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देख सकते ज़रा भी, क्योंकि लगातार खड़े होकर अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं और किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं। सभी से मिल रहे तोहफे ले रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, सर पर हाथ रख रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, भरोसा है, विश्वास है कि जो अपेक्षाएं हैं, जो प्यार यहां पर मिल रहा है वो उसको बरकरार रखना है। चुनौतियां जो सामने हैं उनके पार जाते हुए राजस्थान के लोगों को वो तमाम सुख सुविधा, वो तमाम आशाएं अपेक्षाएं पूरी करनी है जिसको लेकर बीजेपी की सरकार राजस्थान की जनता ने इस बार बनाई है। सेल्फी का भी सिलसिला यहां पर चल रहा है और चूंकि कोई भी इस पल को, इस क्षण को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना चाहेगा, क्योंकि वैसे तो कहा यही जाता है कि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी या मुख्यमंत्री का कार्य इतना व्यस्त होता है और सिक्योरिटी इतनी चुस्त होती है कि फिर वो आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से इतनी सुलभता के साथ नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस मिथक को मुख्यमंत्री बनने से पहले या यूं कहें कि मनोनीत होने के दौरान तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात भजनलाल शर्मा की करें, और उम्मीद साफ तौर पर राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी होगी, इसी तरह से सुलभ वो हमेशा रहेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए। और चूंकि ज़मीन से उठकर ग्रास रूट लेवल के नेता के तौर पर उन्होंने कार्य किया है, अपने परिवार से भी बढ़कर अपनी पार्टी के लिए कार्य किया और अब प्रदेश के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि लगातार हमने उनकी बारे में यानी भजनलाल शर्मा के बारे में उन्हीं के पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी। और हमने सीपी जोशी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनको मनोनीत किया गया भजनलाल शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री, तो एक बात उन्होंने कही कि जो भी टास्क, जो भी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा को दी जाती है तो वो उसका बखूबी पालन करते हैं और उस बखूबी पालन करते हुए महीनों महीनों अपने घर नहीं जाया करते थे और अपने उस कार्य में इस तरह से धुनी में रम जाते थे, जो कार्य, जो टास्क दिया जाता था। देखिए किस तरीके से ये लाइन कम नहीं हो रही है, कतार कम नहीं हो रही, चाहने वाले, प्रशंसक, कार्यकर्ता और आम लोग भी इनमें शामिल। जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है कि जयपुर के गेस्ट हाउस में जहां अस्थायी आवास बना हुआ है भजनलाल शर्मा का, वहां मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें तोहफा देने के लिए, बधाई देने के लिए, आगामी शपथ ग्रहण समारोह के लिए शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आ चुकी हैं। जी हां, भरतपुर से उनकी माता जी भी जयपुर की कल जन्मदिन है आपके बेटे का, क्या गिफ्ट दोगे? आशीर्वाद और भगवान की बेटी। चलो बिल्कुल। देखिए माता का जो है एक भाव है वो, तो जैसा हमने आपको बताया कि भजनलाल शर्मा की माता जी अलवर, ये भरतपुर से रवाना होने से पहले दीपक पुरी हमारे संवाददाता वो जिन्होंने भजनलाल शर्मा के नॉमिनेट होते ही, उनके नाम के ऐलान होते ही सबसे पहले रिएक्शन दिखाई दिया। दीपक पुरी लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। वो गाड़ियों में यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और साफ तौर पर जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है कि किस तरह का जो दृश्य है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, दीपक की तरफ से ये ताजा तस्वीरें हमारे पास आती हुई, भरतपुर से ये ताजा तस्वीरें, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि सीएमओ की तरफ से यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से अधिकारी और कर्मचारी भरतपुर पहुंचे हैं। भरतपुर भजनलाल शर्मा का पैतृक जिला, उनका मूल निवास, जहां पर उनके पिता और उनकी माता को लेने के लिए सीएमओ के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं। खुद भजनलाल शर्मा के पुत्र वहां, यानी भजनलाल के
पुत्र और भजनलाल के माता पिता के पोते उनको लेने के लिए वहां पर आए हुए हैं। दीपक पुरी कुछ और वहां पर जानकारी दे रहे हैं, वो भी सुनने की तरफ कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो बेटे थे कुणाल, वो भी साथ में मौजूद थे। तस्वीरें देखिए, ये जो है वो निकल करके आ रहे हैं इधर से गाड़ी में जो बैठ रहे हैं, और ये उनकी माता और पिता दोनों जो है वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, और ये माता जी जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। पिताजी भी साथ में मौजूद हैं। इनका कहना है कि कल मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो उस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। ये बड़ा गौरवान्वित महसूस जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, सीधी तस्वीरें जो है वो माता पिता इस गाड़ी में बैठ चुके हैं दोनों, और उन्हें जयपुर के लिए अब ले जाया जा रहा है। सीएमओ की जो टीम थी वो काफी समय से यहाँ पर जो है इंतजार कर रही थी, और अब ये जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे खुद अपने जो दादा और उनकी जो दादी हैं उनको लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से कल जो प्रोग्राम होगा वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, और उसमें जो माता पिता है वो साक्षी बनेंगे, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, हुजूम जो है वो घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो घर के बाहर नजर आ रही है। सभी लोगों में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है, और उससे साफ जाहिर हो जाता है कि भरतपुर से जो मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा, उनके प्रति लोगों में जो खासा उत्साह है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीर जो है वो बयां करती है कि एक जो लोग हैं उनमें किस तरह का जोश जो है वो नजर आ रहा है। आप देखिए, गाड़ी जो है वो रवाना होने वाली है, कुछ देर में ही ये रवाना होंगे, और इसके बाद में जो है ये यहाँ से निकलने वाले हैं। उनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनके जो परिचित हैं, जान पहचान वाले हैं, वो भी मौजूद हैं। और अब गाड़ी जो है वो रवाना हो रही है, कुछ देर में ही रवाना हो जाएगी। सीएमओ के जो कर्मचारी थे वो दोपहर के बाद ही यहाँ पर पहुँचे थे, और यहाँ से जो ले जाने की तैयारी है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। तो दीपक पुरी की तरफ से इन तस्वीरों के जरिए आपको लाइव जानकारी दी जा रही है कि भरतपुर से बस अब रवाना होने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा के माता पिता, और भजनलाल शर्मा के पुत्र कार्तिक लेने के लिए आए हैं अपने दादा दादी को। जी हां, कल का दिन बेहद खास है पूरे राजस्थान के लिए और भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए। भजनलाल शर्मा जो कि भरतपुर से आते हैं, भरतपुर से उनका ये पैतृक जिला, पैतृक आवास, और फिर उसके बाद यहां सांगानेर से पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई। पहली बार चुनाव लड़ने को लेकर, या कहें कि पहली बार वो विधायक चुनकर आए, और फिर उसके बाद पार्टी ने आगे जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री उनको दी, और कल ताजपोशी होनी है, कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। और उसी को लेकर माता पिता बिल्कुल इस पल को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आशीर्वाद, क्योंकि जब हमारे संवाददाता की तरफ से सवाल किया गया कि अपने पुत्र को, चूंकि 15 दिसंबर की वो तारीख जब जन्मदिन होता है, तो कहा गया कि जन्मदिन पर पुत्र को क्या देंगे, तो एक माँ और एक पिता क्या कह सकते हैं, उनके आशीर्वाद से बढ़कर क्या कुछ हो सकता है। और माता ने भी यही कहा कि हाँ, मैं अपने पुत्र को आशीर्वाद दूंगी। दो तस्वीरें, एक तरफ भजनलाल जो कि कार्यकर्ताओं से, राजस्थान के लोगों से मेल मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा के मिलने के लिए आतुर, उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर, उनको सीएम बनते हुए देखने के लिए आंखों में एक उम्मीद और चमक लिए उनके माता पिता रवाना भरतपुर से हो रहे हैं। और इस दौरान उनके पोते उनके साथ में हैं, और सीएमओ के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर आज दोपहर बाद पहुंचे थे उनको लेने के लिए। और हमने भी कल न्यूज़ 18 राजस्थान में, महारो राजस्थान के बुलेटिन में शाम 7 बजे यही बात अपने साथी से बात की थी और पूछा था कि क्या माता पिता भी आएंगे। तो देखिए, दीपक पुरी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिक्र उसी बात का सौरभ गृहस्थी से कल बात हो रही थी शाम 7 बजे की, क्या माता पिता भी आएंगे। और देखिए, माता पिता भरतपुर से अपने पुत्र को जन्मदिन के लिए आशीर्वाद देने के लिए और अपने पुत्र को सीएम बनते हुए सूबे का देखने के लिए रवाना हो चुके हैं गुलाबी नगरी जयपुर के लिए। दीपक, बिल्कुल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार कि जो माता पिता हैं वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएमओ के जो कर्मचारी पहुंचे थे वो उन्हें ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीएमओ की गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है। उनके बेटे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेटे भी यहाँ पर आए थे, और वो अपने दादा दादी को लेकर के जयपुर के लिए जा रहे हैं। दादा दादी का जो कहना है कि कल जो उनके बेटे का शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो शामिल होंगे। जी दीपक, आप ऑन एयर हैं, आप लाइव हैं, बोलिए आप आराम से, इत्मीनान से। आपको घर भी दिखाइए दीपक, चूंकि अभी घर में हमें लाइटिंग दिखाई दे रही है भजनलाल शर्मा जी के। क्या जब ये ऐलान हुआ कि वो सीएम बनने वाले हैं, 15 तारीख को ताजपोशी उन्हें शपथ लेने वाले हैं, ये अभी लाइटिंग जली है या दिवाली वाली लाइटिंग है या विधायक बनने के बाद लाइटिंग लगी है? जरा वो भी दिखाइए घर में कैसे दिवाली का सा समारोह है।
देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से घर पर जो है वो लाइटिंग की गई है, और ये लाइटिंग वो है जो विधायक दल की बैठक के बाद की गई थी, यानी कि दिवाली वाली जो लाइटिंग है वो नहीं है। ये विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री उन्हें और उसके बाद की जो लाइटिंग व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। इससे साफ जाहिर होता है लोगों में जो खुशी है वो नजर आ रही है, और ये व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। उनके जो बेटे थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और वो यहाँ से उनको अपने दादा दादी को साथ में लेकर के गए हैं। घर पर अभी भी लोगों का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है, नातेदार उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, देखिए घर पर किस तरह से जो भीड़ है वो नजर आ रही है। लोग जो है वो आ रहे हैं, इस तरह के पोस्टर बैनर जो है वो यहाँ पर बनवाए गए हैं और इस तरह की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। लोग जो है वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों को निमंत्रण पत्र भी मिला है कल शपथ ग्रहण समारोह में जाने का। काफी संख्या में लोग यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के भाग लेंगे, यानी कि साफ तौर पर करीब 400 से 500 जो गाड़ी, ये देखिए इस तरह का जो निमंत्रण पत्र है वो मिला है शपथ ग्रहण समारोह का। और ये जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ये निमंत्रण पत्र आपको किसकी तरफ से मिला है? ये स्टाफ ने बनाया, अपने कार्यकर्ताओं ने पास बनाया है। कल हम निकल रहे हैं उसमें शपथ ग्रहण में, उन्हीं पास के, इसी पास के द्वारा ही एंट्री है, तो इसमें वीआईपी पास मिलेगा। हजारों में संख्या जा रही है, करीबन 700 बसें जा रही हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष है रूपेंद्र सिंह जगीरा, इनसे बात करेंगे। उनके माता पिता को जयपुर ले जाया गया है, किस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ से नजर आई, और कितने लोग कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे? यहाँ से लगभग आप ये मान लीजिए 7-8 हज़ार लोग जा रहे हैं और सब लोगों में बहुत उत्साह है। सब कार्यकर्ता पहुंचना चाहते हैं, हर आदमी ये चाहता है मैं उनके पहुंच जाऊँ। सब लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं और कुछ वरिष्ठ जनों के लिए, कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए आमंत्रण पत्र भी दिए गए, वो भी जा रहे हैं और आम पब्लिक में कार्यकर्ताओं में। उनके माता पिता को जयपुर ले जाया गया है, वो भी उस पल के साक्षी बनेंगे जब वो शपथ ग्रहण समारोह वहाँ पर जो आयोजित होगा उस पल के साक्षी बनेंगे। सबसे पहले वो माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से वो उनके शुरू से स्वभाव रहा है, सुबह सुबह माता पिता जी की चरण स्पर्श करते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और संस्कारों में बहुत विश्वास करते हैं। माता पिताजी की थोड़ी तबीयत भी नासाज चल रही थी, तो अच्छा है, उनकी इच्छा भी थी और वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐतिहासिक पल है, ये सिर्फ न भरतपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसी एक शख्सियत जिसके जीवन से प्रेरणा लेने का मौका मिले, जिसने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। ऐसे व्यक्ति को इस तरह का दायित्व मिलता है, ऐसे मौके के साक्षी बनने से प्रेरणा मिलती है। तो बिल्कुल मैं घर की अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। लाइटिंग की गई है, किस तरह से लाइटिंग की गई है, अंदर जो है लाइट लगाई गई है। बिल्कुल, अब परिजनों से हो सके संभव अगर कोई और परिवार वाले रिश्तेदार हो, आराम से थोड़ा सा मूवमेंट रखिए अपनी और बात करने की कोशिश कीजिए दीपक, क्योंकि सभी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल और भी लोग जो है वो उनसे बात करेंगे। परिवार के लोग हैं, नातेदार रिश्तेदार लोग हैं, किस तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। उनके माता पिता को जयपुर ले जाया गया है, आप भी साक्षी बनेंगे क्या उस पल के? माता पिता अभी गए हैं, जस्ट उनका नाती लेने आया था कन्हैया। लोगों में बड़ा, कॉलोनी में बड़ा उत्साह है, बहुत लोग जा रहे हैं, विशेष भीड़ होगी भरतपुर की। और आप ये देख रहे हो जो आसपास का माहौल है, आप यहाँ देख रहे हो कि किस तरह की खुशी है, दिवाली जैसा माहौल। दिवाली क्या, दिवाली से भी ज्यादा, मतलब जो 5-10 दिन से लगातार जो दिवाली वाला उत्सव चल रहा है, जब से ये घोषणा हुई है तब से ये मजे आ रहे हैं। लोग बाग यहाँ से सुबह से शाम तक ये मिठाइयाँ चल रही हैं, वो चल रही हैं, झूमते हुए आ रहे हैं, मिठाइयों के डिब्बे ले के आ रहे हैं और मालाओं के ढेर लग रहे हैं। साफार बड़ी मुश्किल से उनके माता पिताओं को उनको निकलने दिया है। मैं उनके रिश्तेदार हूँ और काफी देर से, अभी जो 10 मिनट पहले मेरी कन्हैया से भी बात हुई थी, डॉक्टर कुणाल जो उनका बेटा है, और वो सारी चीजें बड़े लोग उसमें सब जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो सुबह का कार्यक्रम है। और आप सभी लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और उस समारोह का, उसका आनंद उठाएं और एक ऐतिहासिक वो बनाएं इसको, जिससे कि भरतपुर का नाम, लोहागढ़ का नाम, गिरिराज महाराज का नाम ऊंचा हो सके। और इस तरह का काम करें राजस्थान में, विकास का जो विकास ही विकास, ये भरतपुर का लाल भजन लाल और गिरिराज महाराज की जय के साथ में वो विकास करें। यही हमारी सब उनसे श्रद्धा है कि वो जितना काम करें भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए, और आगे दिल्ली तक उनके जो उनको पहुंचना है तो उसके लिए उनको विकास करना पड़ेगा, सभी समाजों को लेकर, सभी उसको लेकर। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भगवान दास बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माता पिता को जयपुर ले जाया गया है। इस समय पूरे शहर में दीपावली का माहौल नजर आ रहा है, लाइटें जली हुई है, मिठाइयाँ बट रही हैं। अभी सब लोग अब यहाँ से
कुछ अब निकलेंगे, कुछ सुबह। लगभग 500 बस और करीब 700 छोटी गाड़ियाँ यहाँ भरतपुर से जा रही हैं उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए। उनके माता पिता को अभी गए हैं, उन्हीं की छत्र छाया में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे। एक ऐसा वातावरण बना है पूरे राजस्थान में कि हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशी छाई हुई है, चारों तरफ खुशी का माहौल है और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे हमारे नए मुख्यमंत्री मोदी। तो बिल्कुल इस तरह की तस्वीर जो है वो सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है घर पर तैनात की गई है और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर है मौजूद है। हालांकि माता पिता को जयपुर के लिए ले जाया गया है, लेकिन तस्वीर जो है वो हमने दिखाई कि जो नाते रिश्तेदार हैं उनके मिलने वाले हैं वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कल जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का किस तरह उसको ऐतिहासिक बनाना है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जयपुर के लिए जाएंगे, कुछ लोग तो अभी निकल चुके हैं, कुछ लोग सुबह जयपुर पहुँचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो एक ऐतिहासिक पल होगा उसके साक्षी बनेंगे। दीपक, और जब हमने अभी देखा लाइव आपको रवाना होते हुए भजनलाल शर्मा जी के माता पिता से, आपने सवाल किया मुख्य तौर पर, माता जी से पूछा कि जन्मदिन पर क्या बधाई देंगी, तो उन्होंने कहा आशीर्वाद दूंगी। और क्या क्या बातचीत हुई, जरा बताइए। देखिए, लगातार हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माता पिता से लगातार संपर्क में थे जब से वो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने उनके माता पिता से बात की थी और लगातार उनके संपर्क में। उनका कहना यही था कि गिरिराज महाराज का आशीर्वाद है, उनको अपने बेटे पर गर्व है कि वो अब प्रदेश के पूरी की जो सेवा करेंगे। उनके पिता का कहना था कि वो उन्हें शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन अब वो प्रदेश के शिक्षक बने हैं, पूरे प्रदेश को संभालेंगे, ये उन्हें गौरवान्वित जो है महसूस हो रहे थे। और उनका कहना था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने पढ़ाई कराई, उन्हें वो शिक्षक बनाना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति में रुचि रखते थे और उसका परिणाम ये था कि आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। लगातार उनके माता पिता को बधाइयां देने का जो सिलसिला था वो लगातार जारी था। आस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार सभी बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे थे। और अब वो जब जयपुर के लिए रवाना हुए तो न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की, तो उनका कहना है कि कल जाकर के आशीर्वाद देंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, वो माता पिता के प्रति बहुत प्यार और स्नेह रखते थे। उनका सबसे बड़ा जो ये जब भी वो यहाँ पर आते तो अपने माता पिता से सबसे पहले मिलते और उनका आशीर्वाद लेते। तो कल जब वो शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री की, तो उससे पहले वो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और माता पिता भी उस शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। यानी कि ये जो ऐतिहासिक पल है उसमें वो मौजूद रहेंगे और इसीलिए उन्हें यहाँ से जयपुर के लिए ले जाया गया है। उनके जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ वो भी साथ गए हैं और वो भी कल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यानी कि भरतपुर के जो भी वासी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। जी दीपक, वैसे जयपुर में जब पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा के माता पिता, तो हमारे वहां की टीम भी नजर रखेगी। हमें लगता है कि शायद गेस्ट हाउस जो कि अभी अस्थायी तौर पर घर बनाया गया है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री आवास से पहले, तो शायद सीधा वो वहीं पर जाकर मुलाकात करेंगे, वहीं पर मिलेंगे। करीब अंदाजन अलवर से, माफ कीजिएगा, भरतपुर से जयपुर पहुंचने में, क्योंकि लाल बत्ती हूटर के साथ सीएमओ के अधिकारी कर्मचारी हैं, 3 घंटे का वक्त लगेगा। देखिए, यहाँ से